हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। और आज हमारे एडिटोरियल सीरीज़ के डे 11 में हम लोग अपने एक माइलस्टोन को क्रॉस कर लिए। हम लोग 10th एडिटोरियल वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड यस्टरडे, राइट। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे वी कैन टेल दैट यस वी हैव क्रॉस अ माइलस्टोन, राइट। ठीक है, ठीक है। एक नया सेशन था, एक नया हम लोग चीज़ शुरू किए थे टू गिव समथिंग बेटर टू द क्लास स्टूडेंट्स। ओके, मे बी फॉर क्लास स्टूडेंट्स एंड बट ये पैसेज जो है सभी लोग देख सकते हैं। ओके, कहीं पे ये बंधा नहीं है कि ओनली फॉर क्लैट। ओके, चलो। ओके, सो yesterday we have talked about women's safety, not women's safety, it's all about sexual violence of women, the prejudice that the men carried into their mind against the woman. prejudice मतलब क्या है? जो बना एक thoughts है हम अपने दिमाग में पहले से बांध के रखते हैं कि अच्छा ये है तो वो है। मतलब ये गलती कर रही है, दैट मीन्स उसका ही कोई मतलब ये गलती हुआ है उसके साथ, दैट मीन्स उसका ही कोई दोष है, इसके पीछे उसका ही हाथ है। दिस ऑल द थिंग्स आर प्रेजुडिस। ठीक है, दिस ऑल द थिंग प्रेजुडिस। यू हैव रेड प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। उससे बहुत हटके है ये प्रेजुडिस वाला वर्ड। ठीक है, बहुत हटके है। ठीक, तो टुडे वी विल सी कि कैसे हम एक नया रेवोल्यूशन, मतलब हमारे कंट्री में तो नहीं आ सकता अभी, हमारे कंट्री में तो है ही नहीं ये वाला। यू कैन से जापान, इट्स द एडिटोरियल ऑफ टुडे ईयर 6th 5th। ओके, चलो। सो वुमेन्स, ओके, एंड दिस इज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। yesterday we have read about the Indian Express and this is from time of India। अच्छा, द हिंदू के इंडिया, ओके, द हिंदू के एडिटोरियल आपको इसलिए नहीं दिया जा रहा अभी, इट इज़ क्वाइट हार्ड। पहले आप सीख लो, पहले आप पढ़ लो अच्छे से, पहले आप टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस को कवर कर लो। ठीक है, देन वी विल मूव टू द हिंदू। ओके, और इसके द हिंदू के साथ साथ द टेलीग्राफ जो है, जो काइंड ऑफ वेस्ट बंगाल में जिसका पेपर बहुत चलता है वेस्ट बंगाल में। ओके, द टेलीग्राफ इज कहीं और नहीं चलता ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में चलता है, खूब बहुत चलता है उसमें। उसका भी लैंग्वेज जस्ट लाइक द हिंदू, बिकॉज यू नो दैट द इंग्लिश इज मोर प्रोमिनेंट इन दैट ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो उसका लैंग्वेज और भी कठिन है और भी ठीक ठाक है, द हिंदू को जैसा ही है। तो वी विल ट्राई, ओके, वी विल ट्राई वेरियस न्यूज़ पेपर, नॉट ओनली फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, नॉट ओनली फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, नॉट ओनली फ्रॉम द हिंदू, वी विल ट्राई वेरियस। ओके, ओके, चलो। वुमेन नॉट सोसाइटी शुड डिसाइड देयर सरनेम। इसका मतलब ये है, आप लोग ना इस चीज़ों को नहीं समझते नहीं हो कि वुमेन नॉट सोसाइटी। आपको लगेगा कि वुमेन सोसाइटी नहीं है, आपको ये लगेगा ना पहले सुन के कि वुमेन कोई सोसाइटी नहीं है, पर इसका मतलब ये है कि वुमेन नॉट सोसाइटी, औरतें कोई सोसाइटी नहीं जो उसका जो अपना सरनेम डिसाइड करेगा, सरनेम डिसाइड करेगी, आई एम सॉरी, करेगी। ठीक है, दैट मीन्स कि औरतें अपना सरनेम खुद डिसाइड करेगी, नॉट द सोसाइटी। ठीक है, नॉट द सोसाइटी। जापान्स गवर्निंग LDP has elected Shigeru Ishiba as its new leader and the country's next PM। ठीक है, जापान्स का जो गवर्निंग सोसाइटी है, ठीक है, LDP has elected Shigeru Ishiba as its new leader। ठीक है, and the country's next PM, but it wasn't threat from China and North Korea। बट ये कोई थ्रेट नहीं है चाइना और नॉर्थ कोरिया से। ओके, नॉट अ थ्रेट और अ स्लोइंग इकोनॉमी दैट एनिमेटेड द इनर पार्टी इलेक्शन। ओके, दैट एनिमेटेड द इनर पार्टी इलेक्शन। ठीक है, द हॉट बटन इशू वाज जापान्स मैरिटल लॉ। जो हॉट बटन इशू है, जो हॉट इशू है, होता है ना कि हर एक चर्चा का, हर एक डिस्कशन का, हर एक कंट्री के गवर्नेंस, हर एक कंट्री के पार्टी पॉलिटिक्स में एक हॉट इशू होता है, मतलब जो चर्चा में बहुत ज़्यादा चलता है। कुछ दिन पहले हमारे फार्मर्स का लॉ चल रहा था, अभी ओके, देन यू आर गोइंग, ओके, व्हाट इज दैट, सिविल लॉ, आई एम जस्ट, मैं भूल रही हूँ, एक और चीज़ चल रहा था हमारे इंडिया में,
जो उत्तराखंड में आई थिंक सबसे पहले लागू हुआ, मैं जानती हूँ उसके बारे में, बट आई एम जस्ट forgetting the word. Okay, let it be. So marital law that compels married couples to adopt a common surname. और ये हॉट बटन इशू क्या है कि जापान का मैरिटल लॉ है जो मैरिड कपल्स को फोर्स करता है कि आप लोग एक कॉमन सरनेम रखो, ना आप लड़के के सरनेम लो ना आप लड़कियों के सरनेम लो, ठीक है, आप एक कॉमन सरनेम रखो, ठीक है। In 95% of cases, Japanese women are forced to adopt their husband's surname. और ये 95% केसेस में, ठीक है, जापानीज वुमेन, जापानीज का जो वुमेन, जापानीज में जो वुमेन है जो रहते हैं काम करते हैं, वो फोर्सफुली वो अपने हस्बैंड्स के सरनेम्स को अडॉप्ट करते हैं, बिना मर्जी के, बिना चाहत के अपने हस्बैंड के सरनेम को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। इशिबा फॉर्चुनेटली फेवर्स चेंजिंग दिस आर्काइक लॉ। और इशिबा जो है, क्या नाम है इनका, शिगेरू इशिबा जो है ये फॉर्चुनेटली ये लॉ को चेंज कर दिया है, चेंज नहीं किया अभी तक, फेवर किया कि हाँ ये लॉ चेंज होना चाहिए। कोई किस चीज़ के फेवर में बात करना और उस चीज़ को टोटली बदल देना दोनों अलग बात है, ठीक है। आप फेवर में बात करो, दैट मीन्स यू आर इन द फेवर ऑफ समथिंग, बट यू आर चेंजिंग द थिंग, दैट मीन्स यू आर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन ऑफ दैट टर्म, ऑफ दैट पार्ट, राइट। ओके, कंपल्शन टू अडॉप्ट द हस्बैंड सरनेम। ये जो कंपल्सन होता है कि आप हस्बैंड के सरनेम को अडॉप्ट करो, ये जो कंपल्सन है, ये जो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, मतलब ये जो फोर्सफुल एक चीज़ है, आफ्टर मैरिज रिमेन्स अ हॉलमार्क ऑफ पैट्रियर्की। और यही चीज़ हॉलमार्क ऑफ पैट्रियर्की, मतलब पैट्रियर्की को डिफाइन करता है। व्हाट इज द हॉलमार्क? कोई चीज़ क्या है, कितने डिग्री में है, उसको कोई मार्क से पॉइंट आउट करना, रेफर करना, ठीक है, फाइन, ओके। नाउ इट डाइवेस्ट वुमेन ऑफ देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इट्स नॉट डाइवेस्ट, इट डाइवर्ट्स, ओके, इट्स डाइवर्ट्स वुमेन, ये वुमेन को अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी से डाइवर्ट करते हैं, मतलब हटा देते हैं। ऑब्वियसली इफ माई नेम इज एक्स एंड वाई, okay, and if I am removing my y and then I am giving my name as x and x, then there I am losing my individuality, I am losing my kind, right? मैं अपने kind को lose कर रही हूँ, ठीक है। Individual identity and hitches to their husband. This is patriarchy's way of invisibilizing women, relegating them to सेकेंड क्लास सिटीजनशिप। और ये पैट्रियार्कियल का नॉर्म है कि वो वुमेन को ये सब चीज़ें को करके सेकेंड क्लास सिटीजन पे वो नीचे कर देते हैं कि आप सेकेंड क्लास सिटीजन हो, आई एम द फर्स्ट क्लास सिटीजन, ठीक है। चलो, इन इंडिया वुमेन एडॉप्टिंग द हस्बैंड सरनेम आफ्टर मैरिज रिमेन्स कॉमन। इंडिया में ये चीज़ कॉमन है कि हाँ एक व्यक्ति अपने हस्बैंड के सरनेम को ले सकते हैं, बट यस वो फोर्सफुली नहीं है, ठीक है। आप लोग जो भी पैसेज देख रहे हो, आप लोग बोलोगे कि सभी ने अडॉप्ट किया है, वो अपने बेटा मर्जी से अडॉप्ट किया है। अभी बहुत सारी औरतें ऐसे जो नहीं करते अडॉप्ट, कोई बात नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द फैमिली यू आर गोइंग, क्योंकि फैमिली क्या है कि कोई फोर्स नहीं करते, कोई मार नहीं देगा इंडिया में कि आप करो करो करो, कोई फोर्स नहीं करेगा। आप अगर कोई आपको बोलते कि आप करो, आप अगर बोलते हो नहीं करेंगे, ठीक है, आप फिर से वो बोलेंगे करो, आप बोलेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता है। बट इन जापान वो फोर्स किया जाता है, 95% ऑफ वुमेन को फोर्स किया जाता है, ठीक है। बट देयर इज नो लॉ मैंडेटरी। देखो मैंने अभी बोला कि कोई लॉ नहीं है, जापान में लॉ है कि आपको करना ही है, पर इंडिया में कोई लॉ नहीं है, ठीक है। दैट्स अ बिग पॉइंट, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है, दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट, ओके। दैट वी आर टेलिंग द जापान इज अ वेरी मॉडर्न कंट्री, यू नो, जापान बहुत मॉडर्न है, हर तरीके से मॉडर्न है। बस बोलते हैं ना कि दूर के क्या बोलते हैं, घर के मुर्गी दाल बराबर, जो भी है, ठीक है, घर के मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब क्या है कि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमको इंडिया जो है बहुत बहुत आम चीज़ लग रहा है, पर इंडिया में बहुत सारी चीज़ है जो कहीं और कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। इंडिया में बहुत लिबर्टी है बहुत सारी चीज़ों में जो कहीं और कंट्री में आपको नहीं मिलेगा।
हम लोग वेस्टर्नाइज कंट्री को बहुत अहम तरीके से देखते हैं ना, कि बहुत अरे वाओ वेस्टर्न कंट्री है, बट देयर आर मेनी थिंग्स वर अवेलेबल इन इंडिया बट दे आर नॉट अवेलेबल इन वेस्टर्न कंट्री. ओके, ठीक है. पीपल शुड बी फ्री टू चेंज और नॉट चेंज देयर सरनेम. इंडिया में यही है कि पीपल आर फ्री that you can change your surname or you can't, or you cannot, or you, or if you don't want you can. Okay, in fact SC has clarified, in fact SC ने ये clarify, सुप्रीम कोर्ट ने ये clarify किया है that an individual, कि individual should be in complete control of a name, कि एक व्यक्ति के पास अपने कंट्रोल है, अपने नाम को कंट्रोल करने का अपने पास अधिकार है, कि हम अपने नाम को कैसे रखना चाहते हैं वो अपने ऊपर है. द whole individuality lies in me. Okay, the whole permission lies in me, right? As per freedom of speech and expression under Constitution Article 19. Okay, Constitution के Article 19 के आधार पे ये सब है. ठीक है, there is a broad interpretation of every article. Article 19 में आप लोग बोलते हो कि freedom of speech है. ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो अब लोगों के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, हर एक चीज़ को बोलने का अधिकार है. ये भी तो हमारे 19 के अंदर आ रहा है. दिस इज वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिंगल आर्टिकल, राइट. हाउएवर, मैरिड इंडियन वुमेन हु रिटेन देयर मेडन नेम्स कंटिन्यू टू फेस हार्डल्स, ओके, व्हेन एक्सेसिंग सर्विस सच एज ओपनिंग अ पासपोर्ट और ओपनिंग बैंक अकाउंट. परंतु एक ट्विस्ट है कि हमारे पास कोई लॉ नहीं है, कोई फोर्सफुली नहीं है, कोई फोर्सफुल नहीं है, पर मैरिड इंडियन वुमेन क्या करते हैं, अगर अपने मेडन नेम्स को रिटेन करते हैं, जो हम घर से मिलते हैं वो नेम को रिटेन करते हैं, तो फिर उन लोगों को क्या होना पड़ता है, कुछ असुविधाएं उनको मिलता है, असुविधाएं उनको देखने को मिलता है. किस किस चीज़ों में बेटा? एक तो है ऑप्टेनिंग अ पासपोर्ट, पासपोर्ट जब आप ऑप्टेन करना चाहोगे तब, एंड देन यू आर ओपनिंग बैंक अकाउंट ओपन करने में. ठीक है, add to this day-to-day illegal moral policing when such a woman have to rent an apartment to get their children's school admission. और फिर moral policing सबसे बड़ी बात है ये समाज का, कि लोग अपने में ध्यान देते हैं, लोग moral policing करने लगते हैं कि अरे तुम क्यों हो, मैंने तुम्हारे पति नहीं है, ये सब. I'm just telling you something that okay, कि अरे अकेले हो, डिवोर्सी हो, ये सब लोग सोचने लगते हैं, मॉरल पुलिसिंग करने लगते हैं कि नहीं आपको रेंट नहीं देंगे, आप ये हो, आप वो हो, आप वो हो, ऐसे ऐसे बात वो बोलते हैं. ठीक है ना. एन अपार्टमेंट टू गेट देयर चिल्ड्रन स्कूल एडमिशंस. ओके, अर्लियर दिस ईयर अ पिटीशन टू दिल्ली HC चैलेंज अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दैट रिक्वेस्ट अ वुमेन वांटिंग टू रिवर्ट टू देयर मेडन नेम टू ऑब्टेन एन NOC फ्रॉम हर हस्बैंड. ओके, NOC, no objection certificate from her husband. That's the kind of rule that makes a mockery out of women's equality. ठीक है, इसका मतलब देखोगे क्या लिखा है कि दिल्ली SC ने चैलेंज, ओके, इन दिल्ली SC एक पिटीशन को चैलेंज किया गया था. ठीक है, एक मिनट. ठीक है, एक पिटीशन को चैलेंज किया गया था जहां पे a government notification requires, ओके, एक वुमेन को अपने रिवर्ट करना है मेडन नेम से, और वो अपने हस्बैंड से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है. मतलब वो अपने नाम रख सकता है, माता पिता का नाम रख सकता है, बट अपने हस्बैंड से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है. ठीक है, ठीक है, एक मिनट. ओके, ताकि वो NOC जो है वो हस्बैंड से ले सके. दैट्स द काइंड ऑफ रूल. और यही रूल, भले ही इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है, बट है तो, ये तो हो रहा है ना, आयरनी तो है, मॉक तो हो रहा है ना, लोग क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं ना. ठीक है, क्रिटिसाइज तो एक व्यक्ति हो रहा है ना. चलो, ओके. Okay, now what is the archaic, what is the meaning of beta archaic?
आर्काइक, बहुत सारे हैं, आर्काइक रूल था एक, आर्काइक, आर्काइक क्या, रूल है ना। तो क्या था, मॉडर्न, आउटडेटेड, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव। मॉडर्न मतलब अभी के जमाने का, आउटडेटेड मतलब चला गया उसका डेट ना, इनोवेटिव कुछ नया तरीके का, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है कोई चीज का, ठीक है, प्रोग्रेसिव। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर बेटा, आर्काइक का सिनोनिम है आउटडेटेड। कोई भी चीज जो समय से बहुत पुराना है, जिस समय पे आप हो, जिस समय पे आप रह रहे हो, उससे बहुत पुराना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आर्काइक, और उसका सिनोनिम आउटडेटेड। ठीक है, अगर एंटोनिम पूछा जाता है बेटा तो हमारे मॉडर्न आंसर वेरी इजी, यू नो। अच्छा, और एक चीज, अगर क्वेश्चन आपका कठिन हो जाएगा कि क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत है, क्वेश्चन का वर्ड कठिन है, तो ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। पर ऑप्शन में क्या होगा, फिर ऑप्शन में आपको दिमाग में होगा अरे मैम ये वर्ड तो हमको नहीं पता, तो ये आंसर कैसे हम पता करेंगे, ये एक दिक्कत होता है। और एक होता है कि क्वेश्चन इजी होता है पर आपके ऑप्शन जो है ना वो इधर के उधर, इधर के उधर हो जाएगा। और मैम हमको वर्ड तो पता है उसका मतलब, पर ये ऑप्शन में क्या लिखा है, कि ऑप्शन में आपको सिंपल ऑप्शन ऐसे नहीं देने वाला है, घुमा फिरा के कुछ और वर्ड जो सिनोनिमस वर्ड है वो वर्ड देगा। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज एन एंटोनिम ऑफ कंपल्शन। मैंने आपको बताया कंपल्शन मतलब जोर जबरी है ना, कि यू आर कंपेल्ड टू डू दिस। एक मिनट, ओके, सो यू आर कंपेल्ड टू डू दिस, कंपल्शन यही होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंपल्शन। ओके, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंपल्शन, इट्स फ्रीडम, ऑब्वियसली एंटोनिम फ्रीडम होगा ना हमारा। चलो ठीक है। अच्छा, अगर ओब्लिगेशन समझने में दिक्कत, ओब्लिगेशन क्या होता है, मोरल, ठीक है। चलो, what issue was at the center of LDP's inner party election in Japan। LDP का जो इनर पार्टी इलेक्शन है उसमें क्या इशू था, किस इशू को लेके इन लोगों में बातचीत ज्यादा हो रहा था, व्हाट वाज द इशू। एक था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एक है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, एक है मैरिटल लॉ रिगार्डिंग सरनेम, एक है एनवायरमेंटल पॉलिसीज। ठीक है, अच्छा इसमें अगर कुछ होता, अच्छा कि रिगार्डिंग पैट्रियार्कल नॉर्म्स। ओके, एक मिनट, ओके, रिगार्डिंग सेक्सुअल वायलेंस, राइट। और ये आपके सी नंबर का, थर्ड नंबर का ऑप्शन है। और अगर इस पर लिखा रहता आइदर वन, चारों में से कोई एक, या फिर आइदर टू, चारों में से कोई दो आंसर होगा, कोई दो सिमिलर आंसर होगा, तो आपको तो फिर लग जाता कि आइदर टू होगा, क्योंकि पैट्रियार्कल नॉर्म्स के बारे में तो बात किया गया है ना, तो वो भी आंसर हो जाता है ना, कि अगर पैट्रियार्कल नॉर्म्स रहता हमारे आंसर में, और इधर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाता आइदर वन, मतलब विच इज द राइट आंसर अमंग आइदर वन, कोई एक, चारों में से कोई एक राइट आंसर है। आपने एक पैटर्न देखा होगा ना यूपीएससी का या फिर कुछ और एग्जाम का जो थोड़ा टफ हो, तो क्या होता है कि उसमें से चारों में से कोई एक आंसर, आइदर वन, चारों में से कोई दो आंसर होगा, दो सिनोनिम आंसर है, तो जो दो सिमिलर आंसर है तो आइदर टू। ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हमारा क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, सो ऐसे भी याद रखना। ठीक है, मैरिटल लॉ रिगार्डिंग सरनेम। ठीक है, नाउ इंटरप्रिटेशन,
What does the passage imply about the surname law in Japan? ठीक है, ये जो लॉ है जापान में जो है वो क्या इम्प्लाई करता है? what the Japan imply about the law? It is a modern legal standard, कि वो एक modern legal standard है, ठीक है. It promotes gender equality, ठीक है, वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, ठीक है. And then it reinforces patriarchal norms and it is universally accepted by the public. तो क्या है, आपको दो ऑप्शन के बीच में आपको कंफ्यूजन होगा, क्या, एक ये और एक ये. पर सरनेम के ऊपर लॉ, दैट मीन्स कोई एक जेंडर के ऊपर लॉ बनाना मतलब आप जेंडर इक्वालिटी तो नहीं कर रहे हो, आप तो जेंडर इनइक्वालिटी ही कर रहे हो ना, जेंडर इक्वालिटी नहीं कर रहे हो, आप जेंडर इनइक्वल हो. क्या आप एक चीज के ऊपर लॉ बना रहे हो, एक जेंडर के ऊपर लॉ बना रहे हो. चलो, इट रीइंफोर्स पैट्रियार्कियल नॉर्म्स, ठीक है बेटा. चलो, एप्लीकेशन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज, which of the following statements best reflect the situation of married Indian women? इस पैसेज के हिसाब से एक मैरिड इंडियन वुमेन का स्टेट क्या, एक मैरिड इंडियन वुमेन का मतलब स्टेटस जो है वो कैसे इस पैसेज से रिफ्लेक्ट होता है. अब मैरिड इंडियन वुमेन का स्टेटस क्या है वो आपको पता ही है, जो पैसेज में आपको पढ़ा आपने. दे आर नॉट अफेक्टेड बाय सोसाइटल नॉर्म्स, कि वो लोग सोसाइटल नॉर्म्स से अफेक्टेड नहीं होते हैं. ओके. दे फेस लीगल सपोर्ट इन रिटर्निंग देयर मेडन नेम्स, वो लोग मेडन नेम्स मतलब वो अपने नाम जो है, असली नाम जो वो पकड़ के रखे, वो अपने पास रखे, इसके लिए उनको लीगल सपोर्ट मिलता है. दे एनकाउंटर ऑब्स्टिकल्स व्हेन कीपिंग देयर मेडन नेम, दे हैव कंप्लीट फ्रीडम ओवर देयर नेम विदाउट चैलेंज. सो व्हाट विल बी द आंसर? क्या होता है, क्या लीगल सपोर्ट मिलता है उनको? नहीं. अगर मिलता तो कैसे होता? अगर मिलता तो उनको पासपोर्ट बनाने में दिक्कत नहीं होता, अगर मिलता तो उनको बैंक अकाउंट बनाने में दिक्कत नहीं होता, है ना, ठीक है. दे आर नॉट अफेक्टेड, दे आर अफेक्टेड बाय सोशल नॉर्म्स. वो लोग सोसाइटी के हर एक नियम से अफेक्टेड होते हैं. फीमेल्स, मैरिड फीमेल्स अपने सरनेम को लेके ऑब्वियसली होते हैं. कैसे? वो जो आपने कहा कि आप अपार्टमेंट में जाओगे अपने बच्चों का एडमिशन कराने में, कोई नया अपार्टमेंट में रेंट लोगे तो आपके पास आपके खुद का नाम होगा, कोई पति वति का नाम नहीं होगा, तो फिर आपको बोलेंगे कि आपका पति नहीं है, डिवोर्स हो गया. ये सब बात को सुनना पड़ेगा ना. तो सोसाइटिकल नॉर्म्स के साथ आपको रिफ्लेक्ट होता है, आपको परेशानी होता है, ठीक है. तो ये तो है ही नहीं. तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? दे एनकाउंटर ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट, रेस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन में एक फर्क है. रेस्ट्रिक्शन क्या होता है बेटा? एक मतलब आपको रेस्ट्रिक्ट करना, आपको एक रुकावट क्रिएट करना, आपको रोक देना. व्हाट इज लिमिटेशन? सीमा. काइंड ऑफ दे आर सिमिलर इन सिनोनिम but they are direct and indirect synonym. Okay, ठीक है. they encounter obstacles when keeping their maiden names. ठीक है. चलो, क्रिटिकल थिंकिंग. आपको इसको क्रिटिकल थिंकिंग मतलब अच्छे से थिंक करके इसको सोचना है, इसको अच्छे से समझ के न्यूट्रल विदाउट एनी बायसनेस आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना है. व्हाट एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स राइट्स डज द पैसेज हाईलाइट एज अ मॉकरी ऑफ इक्वालिटी? कौन सा एस्पेक्ट आपको पैसेज में दिखा? क्या आपको कोई एक लाइन दिखा जहां पे वुमेन को तो अपना नाम रखने दिया जा रहा है कि आपको सरनेम नहीं रखना है, ठीक है, बट उस चीज को जो उनके पास जो एक राइट है उसको मॉक भी हो रहा है, वो उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं. क्या चीज है वो? द फ्रीडम टू चूज अ प्रोफेशन, कि एक वुमेन अपने हिसाब से कोई भी प्रोफेशन चूज कर पाए. द रिक्वायरमेंट फॉर एन एनओसी टू रिवर्ट टू अ मेडन नेम, कि हस्बैंड से एनओसी मांगो, हस्बैंड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगो कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मेरे पत्नी अपने मेडन नेम को रिवर्ट करना चाहती है. नो मतलब हस्बैंड, व्हाई द हस्बैंड शुड गिव द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, व्हाई? ओके. The ability to vote in election and the right to education. ठीक है. Okay. So what will be the answer? The requirement for an NOC to revert to maiden name. ठीक है.
ठीक है, द रिक्वायरमेंट फॉर एनओसी टू रिवर्ट टू मेडन नेम। ठीक, चलो नाउ व्हाट डज द टर्म इनविजिबिलिजिंग इन द पैसेज सजेस्ट अबाउट वुमेन रोल्स। ठीक है, ओके, ये जो टर्म है इनविजिबिलिजिंग, ये क्या है, ये क्या है? ओके, मेकिंग देम मोर विजिबल इन सोसाइटी, rendering them less important and unnoticed, empowering them to take on new identities, enhancing their roles in public life। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑब्वियसली मतलब वो इम्पोर्टेंट ना रहे, वो लेस इम्पोर्टेंट हो, वो समाज में ज़्यादा नोटिस्ड ना हो, लोग उसको नोटिस ना करे, उसको परवाह ना करे, यही तो है इनविजिबिलिजिंग का मतलब। ओके, इसी का मतलब होता है क्या? इनविजिबिलिजिंग। ओके, नाउ व्हाट डज द पैसेज डिफरेंशिएट द लॉज इन जापान एंड इंडिया रिगार्डिंग सरनेम? बोथ कंट्रीज मैंडेट अ कॉमन सरनेम। दोनों कंट्री के पास ही आपको एक कॉमन सरनेम रखना है मैरिड कपल को। जापान हैज अ लीगल रिक्वायरमेंट व्हाइल इंडिया डज नॉट। ओके, इंडिया हैज मोर प्रोग्रेसिव लॉज देन जापान। इंडिया, ओके, जापान अलाउज वुमेन टू चूज देयर सरनेम्स फ्रीली। पहले बात तो इसको कट दो, नहीं है, इसीलिए इशिवा को लड़ना पड़ रहा है ना, इशिवा जी को। ठीक है, इंडिया इज मोर प्रोग्रेसिव लॉज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्रेसिव लॉज नहीं है। ठीक है, ओके, जापान हैज अ लीगल रिक्वायरमेंट कि जापान के पास सरनेम बदलने के लीगल रिक्वायरमेंट है जो इंडिया के पास नहीं है, पर इंडिया में भी वो चीज़ चलता है जो जापान में चलता है। ठीक है, जापान ने उस चीज़ को मैंडेटरी करके रखा है, इंडिया ने नहीं करके रखा है, पर दोनों में चलता है। इंडिया में भी बराबर चलता है ये चीज़। ठीक है, इंडिया में तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाता है अपने पति से कि आप दो भाई अपने पत्नी का सरनेम वो नहीं चेंज करेगी, वो ऐसे ही रखना चाहेगी तो आप बोलो, आप दो। ओके, बोथ कंट्रीज मेड अ कॉमन सरनेम। दोनों कंट्री ने ये बोला है कि बेटा आप लोग कॉमन सरनेम रखो। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा इसका? ओके, okay, now so what will be the answer? Obviously option number B will be the answer. Japan has a legal requirement but women is not, sorry, but while India is not women but India is not. ठीक है, समझ में आया ना? और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम नौकरी वोकरी करके अच्छा अपने नाम नहीं वो करेंगे, तो आजकल के लड़के नौकरी भी करती है तब भी सबमिसिव होती है। ठीक है, ठीक है, ये कोई नौकरी या फिर कोई नौकरी नहीं करेंगे इसके साथ रिलेटेड नहीं है। आप अगर ये चीज़ बोलोगे तो आप जो औरतें नौकरी नहीं करती तब वो आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको डिमोट कर रहे हो। नो, ये चीज़ अगर नौकरी करो ना करो, इट्स योर पर्सनल चॉइस टू चेंज द सरनेम, इट्स योर पर्सनल चॉइस इररिस्पेक्टिव इफ यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग वुमन, डजंट मैटर। बट आप अपने डिसीजन लेने में सक्षम हो, आप ले सकते हो। आप जॉब नहीं करोगे तब भी आप सक्षम हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, समझ में आया ना आपको सब कुछ? तो ऐसे ही क्वेश्चन, आज तो 8 क्वेश्चन आपको करा दिया मैंने। पैसेज छोटा था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको डाले, क्योंकि पैसेज में से सब क्वेश्चन कवर हो गए जो इस पैसेज से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। ठीक है, और क्या ही बोलूँ मैं आपको रोज आपको मैं एक नया ज्ञान देके जाती हूँ कि आप ये करो वो करो पर एक चीज़ जो है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और नॉट ओनली प्रैक्टिस, इट्स अ राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहोगे पर आप रोज गलत प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तो आप वैसे ही आप हो जाओगे। पर आप रोज सही से प्रैक्टिस करोगे, हैं, राइट प्रैक्टिस करोगे, तो आपका पाथ जो है वो राइट दिशा के ओर ही बढ़ेगा, राइट पाथ की तरह ही बढ़ेगा, है ना? ठीक है, तो बस अपने दिमाग को काम एंड कोजी रख के पढ़ना है, और 2 महीना पढ़ना है। अच्छे से पढ़ लोगे तो और कहीं का नहीं देखना है, इधर ना उधर। आप जाओगे सीधा आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में, NLUs में। ठीक है ना, आप बड़े बड़े लॉयर बनोगे आप, और उसके भी अलावा सोचो कितना पैसा कमाओगे, आप कितने लोगों को जस्टिस दिलाओगे, है ना?
तो ये सब भी सोचो, ये सब भी सोच के पढ़ो। सब अपने लिए नहीं पढ़ना है, देश के लिए पढ़ना है। अब अच्छे लॉयर बनोगे तो देश का एक तुम एसेट बनोगे, हाँ, लायबिलिटी नहीं बनोगे, बोझ नहीं बनोगे देश के ऊपर, तुम एसेट बनोगे देश का, ठीक है। चलो, और इसी के साथ हम लोग क्लास को कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से रहो और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, जम के प्रैक्टिस करते रहो, है ना। 2 महीने बाकी है, पूरा अपना जी जान लगा दो, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।